ओम शांति। बच्चों की जिद पूरी करने वाले माँ बाप जरूर सुने, वरना रोना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी में। आज माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, उनकी जिद को पूरी करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे की इच्छा पूरी हो जाए, जिद पूरी हो जाए। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, इस जिद को पूरी करने के बाद क्या परिणाम मिलेगा, उसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं है। तो आज जान लीजिए कि जिद पूरी करने से क्या होता है। देखिए, हर बार बच्चों की जिद पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार आप बच्चों की जिद पूरी कराते रहते हैं। बच्चे ने जरा सी जिद कर ली, आपने उसको पूरा कर दिया। अरे बेटा रो मत लाला, रो मत। बच्चों की जिद पूरी करना ज़रूरी नहीं है। आज जैसे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से मोबाइल की डिमांड करते हैं और अपनी माँ ने तुरंत खोल करके अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। आज आपने ये जिद पूरी की, कल कुछ और जिद पूरी करोगे, फिर बच्चों को लगेगा कि हमारे मम्मी पापा तो हमारी सारी जिद पूरी कर दिया करते हैं। और फिर वो जिद कर के, तो फिर देखिए, जिद कर के बच्चा अपनी ज़रूरतें पूरी कराएगा। और कभी आपने मना कर दिया तो बच्चा आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आंख दिखाएगा आपको। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को मारते भी हैं, अपनी माँ को घर से भी निकाल देते हैं। आज हमने देखा है प्रैक्टिकल के जो बेटा अपनी माँ को लाठी डंडों से भी पीटता है, मारता है। एक बार तो मारते मारते माँ के सर से खून निकल आया था, इतना मारा था उस बेटे ने, सोचिए। तो ये क्या है, ये कभी बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं अच्छे, और उनकी जिद पूरी करते रहे। और पूरी करते करते जब जिद पूरी नहीं की, पहले छोटी छोटी जिद थी, आज वो जिद बड़ी हो गई। और जब वो बड़ी जिद पूरी नहीं की तो आज माँ बाप के ऊपर लाठी डंडे से प्रहार कर रहे हैं। आज कई बच्चे ऐसे भी हैं कि लिपट जाते हैं अपनी माँ से, जब जिद पूरी ना करो तो उनसे लिपट जाते हैं, हाथ उठाते हैं अपनी माँ के ऊपर। क्यों? आपकी गलती है, माँ की भी गलती है। बच्चों को सबसे पहले कौन सा पाठ सिखाना चाहिए? शिष्टाचार का पाठ। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का सम्मान करना, ये अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। बड़ों का सम्मान करना छोड़ दोगे तो हमारी संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहली जिम्मेवारी हम सबकी है कि बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। जब आप बड़ों का सम्मान करना सिखाओगे तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे। कोई भी हमारे घर में बड़े आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका सम्मान करो, उनके पैर छुए, उनको दंडवत प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके उनका सम्मान कराओ। छोटे छोटे बच्चों को बताओ कि ये आपसे बड़े हैं, इनका सम्मान करो, इनको प्रणाम करो। इस सेवा का भाव बचपन से ही होना चाहिए बच्चों के लिए। कभी बच्चों को उन लोगों के जीवन के बारे में भी बताया करो, उन लोगों को दिखाया करो कि जो फुटपाथ पर रहने वाले, जो घास फूस की कुटिया बना करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास जा कर के उनको दिखाओ कि देखो ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके बच्चों को दिखाओ कि ये भी बच्चे हैं और तुम भी बच्चे हैं। ये 50 पैसे की टॉफ़ी भी कभी कभी मुश्किल से खा पाते हैं और तुम 10-10 रुपये की टॉफ़ियाँ खा करके हाल के हाल बर्बाद कर देते हो। 50-50 रुपये की टॉफ़ियाँ की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा है आपके पास, अच्छी बात है, भगवान करे आप और तरक्की करें, दिन दूने रात चौगने बढ़ते जाएं, बहुत बरकत करें। लेकिन पैसे का दुरुपयोग करने लग जाएं, ऐसा कभी भी मत करना, गलती से भी नहीं करना। कहावत है कि तेली के तेल होता है तो पहाड़ पर नहीं कूदता। जीवन में संस्कार देने से आएंगे और ना देने से, कुछ नहीं करने से सब कुछ होता है और ना करने से कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ सोचते रहें तो सोचने से कुछ नहीं होगा। और आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपका सबसे बड़ा धन संस्कार ही है, इससे बड़ा धन और कोई नहीं है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके बैंक में कितना पैसा है, और जमाना हर बार यही पूछेगा कि आपका बेटा क्या करता है, आपके बेटे का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। जब आप किसी के बेटे को देखते हैं ना और वो बेटा बिल्कुल संस्कारहीन है,
वो बेटा संस्कारहीन है तो सब लोग यही कहते हैं कि अरे पैसा ही कमाया, किस काम का पैसा, सब रखा रह जाना है। संस्कार तो माता पिता ने कुछ दिए नहीं, इनके अंदर संस्कार तो कुछ है ही नहीं। पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे की दौड़ में कहीं आप इतना आगे नहीं निकल जाना कि जो संस्कार देने थे वो ही रह जाएं, वो संस्कार ही ना आपको मिल पाएं, आप अपने बच्चों को वो संस्कार ना दे पाएं। आज ऐसे कितने बच्चों को देखते हैं, बड़े बड़े बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार बच्चे हैं, और ये अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, कभी अपने से बड़ों के आगे झुकते नहीं हैं। एक ज़माना वो था कि बेटा बाप के सामने खड़ा हो जाता था, कभी पिताजी बाहर से आते थे तो बेटा खड़ा हो जाता था कि पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं, बैठिए, और कुर्सी छोड़ देता था, बेटा बाप के सामने खड़ा हो जाता था और कुर्सी पर बैठाता था। आज तो बाप आए, चाहे कोई भी आए, चाहे अतिथि आए, और बच्चे बैठे रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। एक ज़माना वो था कि पहले सुबह उठ कर के बेटा नहा धो कर के पहले अपने माता पिता के पैर छूता था, भगवान को नमन करता था, नमस्कार करता था, मंदिर जाता था, भगवान को याद करते थे, उसके बाद आगे के कोई काम होते थे। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि जब पिताजी काम पर निकल जाते हैं तब बेटा सो कर के उठते हैं, जागते हैं, तब बिस्तर छोड़ते हैं। ऐसा समय आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। अब कौन देगा आपके बच्चों को संस्कार? क्या पाकिस्तान से, किसी देश से, विदेश से आएंगे क्या कोई लोग आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए? आप खुद विचार कीजिए, कौन देगा संस्कार आपके बच्चों को? आज आपने देखा है मुस्लिम भाई लोग जो होते हैं उनके बच्चे टोपी लगा करके नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, और आपके बच्चे एकदम सुबह रोज़ नियम है कि किसी मंदिर में जाते हो, भगवान को याद करते हो, गीता का कोई पाठ करते हो, परमात्मा का ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। कुछ नहीं करता है ना। कल को देखिए, आपका बच्चा ही अपने धर्म का ज्ञान न रखने के कारण कल आपका बेटा ही कहीं अपने धर्म को परिवर्तन ना कर ले, कहीं क्रिश्चियन या कहीं और धर्म में ना चला जाए, क्योंकि स्वयं के धर्म का नॉलेज ना होने के कारण, स्वयं के धर्म का ज्ञान ना होने के कारण वो जो सुनेगा वैसा ही वो कर लेगा। इसलिए उसको उसके धर्म का नॉलेज, आपका धर्म और आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को अपने धर्म की बातें बताएं कि ये हमारे श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, राम जी क्यों महान हैं, कृष्ण जी क्यों महान हैं। बताओ अपने बच्चों को राम जी ने कौन से काम किए जिससे वो महान हो गए, हमारे सनातन धर्म की इतनी महिमा क्यों है, क्यों देवी देवताओं ने ऐसे काम किए हैं। यही है संस्कार कि राम जी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। माँ ने कह दिया कि वनवास जाना है तो एक बार भी पलट करके नहीं कहा, एक बार एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। माँ से कभी नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊँ, मेरी गलती क्या है। क्या राम जी नहीं कह सकते थे कि मुझे क्यों भेज रही हो माँ वनवास, मैं क्यों जाऊं वनवास, मैंने क्या गलती की है। राम जी नहीं जाते तो क्या कई माँ ज़बरदस्ती भेज पाती क्या? नहीं। लेकिन नहीं, धन्य है वो राम जी, धन्य है वो श्री राम जी प्रभु जो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते थे। भले वो सौतेली माँ थी, भले वो सौतेली माँ ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते थे। आज की दुनिया में, आज प्रैक्टिकल इस समय अगर कोई माँ अपने बच्चे को कहे कि घर से बाहर निकल जाओ कुछ ही दिन के लिए, तो वो बेटा ही माँ को बाहर निकाल देगा। और कितने ही आज ऐसे केस देखे हैं कि जिन बेटों ने अपनी माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन एक भी केस ऐसा सुनने में नहीं आया होगा कि किसी माँ ने अपने बेटे को घर से बेदखल कर दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया। माँ की ममता कभी ऐसी हो ही नहीं सकती है। तो ये संस्कार कहाँ से आएंगे? रामचरितमानस से कौन देगा इस संस्कार? आप अपने बच्चों को खुद देंगे। बताओ आप अपने बच्चों को कि श्री राम जी के जीवन में भी एक दूसरी महिला आई थी
नाम था जिसका शूर्पणखा। और उस महिला को देख करके श्री राम जी ने उनको देख करके श्री राम जी को देखकर उसने कहा था कि तुम मेरे से विवाह कर लो, पर श्री राम जी अपने धर्म से डिगे नहीं। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी नारी को देख लें। ये मर्यादा श्री राम जी की है। ये मर्यादा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव पा लेना, पर अपने धर्म से ना हटना। धर्म से हट जाने पर हम धन का क्या करेंगे बताइए। आप खुद बताइए कि हमारे जीवन में धन बड़ा है या धर्म बड़ा है? क्या बड़ा है आपके जीवन में, धन या धर्म? आपके सामने अगर दोनों चीजें रखी जाएं, एक तरफ सोने चांदी के ढेर लगा दिए जाएं और दूसरी तरफ आपका धर्म हो, तो आप क्या पसंद करेंगे, धन को या धर्म को? देखिए, धन तो वेश्या भी कमा लेती है अपना धर्म बेच करके। धर्म बेचने से भी पैसा मिल जाता है। आज देख रहे हैं ना ऐसा प्रैक्टिकल में। धर्म अपना बेच दीजिए और उससे भी आप पैसे कमा लेंगे, पैसा खूब आ जाएगा। क्या वेश्या अपना धर्म बेच करके पैसे नहीं कमा रही है? तो पैसे तो वो भी कमा रहे हैं जो अपना धर्म बेच रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे के लिए मेरे भाइयों और बहनों, हमारे भारतवासियों, पैसे के लिए अपने धर्म कभी मत गंवा देना। धर्म तो इस धरती में इतना किसी के पास पैसा नहीं है कि उन पैसों से अपने धर्म को खरीदा जा सके। अपने पैसों से अपने धर्म को खरीद ले। धर्म बिकाऊ नहीं है, धर्म कभी बिकाऊ नहीं होता है, जबकि धन बिकाऊ होता है। धर्म बिकाऊ नहीं होता है। धर्म बेच करके धन खरीद लीजिए। आजकल तो धन से भी धन मिलता है, पैसों से पैसा मिल जाता है ना। आज बाजार में आप देखते हैं, अगर आप बाजार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसों से खरीदी जा रही हैं, तो पैसे से पैसा भी खरीदा जा रहा है। धन तो देखिए आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन धर्म तो आज भी आपके साथ यहाँ है, और यहाँ से मृत्यु होने के बाद आपका धन साथ नहीं देगा। धन तो आपका सिर्फ यहीं तक रहेगा, धन तो आपका सिर्फ धरती तक ही रहेगा, और धर्म तो आपका यहाँ से लेकर के परलोक तक, परमात्मा तक आपका साथ देगा। अब मर्जी आपकी है कि आपको धन बचाना है या धर्म बचाना है। इसलिए आपसे यही निवेदन करते हैं कि अपना धर्म बचाइए। धर्मो रक्षते रक्षता, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जाने ना देना अपने धर्म को, अपने जीवन से अपने धर्म को कभी जाने ना देना। धर्म कभी जाने मत देना, जाने ना देना धर्म। करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा करके करोगे ही क्या करोगे आखिर। आज दुनिया में कितने भी करोड़पति लोग हैं जिनके पास अगर धर्म नहीं है, उनका धर्म चला गया है, उनके परिवार में किसी ने गलत कदम उठा दिया है और उनका धर्म चला गया है, तो फिर उनका कोई सम्मान नहीं करता है। धन से किसी का सम्मान नहीं होता है। इसलिए धर्म का पाठ पढ़ो। आज देखिए, आज कितने भी ऐसे लोग दुनिया में देखे गए हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपना ईमानदारी से और अपने धर्म पर चलते हैं, तो भी लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि धर्म का पाठ पढ़ो हमेशा। ईसाई लोग जो होते हैं वो संडे के संडे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन वो चर्च जरूर जाते हैं। हर संडे को चाहे कितने भी व्यस्त हों, जरूर चर्च जाएंगे। मुसलमान भाई लोग होते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए जरूर जाते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई बहनों को फुर्सत नहीं है, अपने धर्म को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है। उनको अपने धर्म को समझने का कोई भाव नहीं है, उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है। इसलिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते हैं प्रचार। आप अपने बच्चों को तो पढ़ाइए पहले अपने धर्म की बातें, यही तो प्रचार है। आजकल के बच्चे ये तक नहीं जानते हैं कि राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे। आजकल के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि श्री राम जी कितने भाई थे और सीता जी कौन थी, रावण कौन था।
पता नहीं, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया है, एक कॉलेज में इंटरव्यू लिया गया, बच्चों से पूछा गया कि राम जी कौन थे, कितने भाई थे, तो किसी ने कहा 2 भाई, किसी ने कहा 3 भाई, किसी ने भी सही तरीके से इतना तक नहीं बता पाया कि राम जी कितने भाई थे। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि आपने कभी बताया नहीं बच्चों को। आपको तो बस इंग्लिश पढ़ानी है, बस इंग्लिश पर ध्यान देना है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है। जॉनी जॉनी पापा पोयम सुना दो बेटा, जब कोई भी आया तो बस पोयम सुना दो, कोई भी आया बच्चे चालू हो जाते हैं जॉनी जॉनी जॉनी, बस वही रटाते रहते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर माना, ये सारी चीज़ें बस ये रटाते रहते हैं। बच्चों को पढ़ानी चाहिए, ये नहीं कहते कि पढ़ानी नहीं चाहिए, इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, अच्छे से अच्छे टॉप स्कूल में पढ़ानी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो हमारे जीवन की वास्तविक पूंजी है, जो ज्ञान है, उसको भी बच्चों के लिए देना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कुछ गीता के श्लोक, रामायण की चौपाई, कुछ ना कुछ वो भी होना चाहिए। ये आपकी संस्कृति है, और अगर आप नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को तो अमेरिका या पाकिस्तान से किसी को बुलाओगे, किसी विदेश से बुलाओगे क्या? वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे? वो आपके बच्चों को संस्कार देंगे क्या? आप खुद विचार कीजिए इस बात के लिए। समय निकालो आप अपने बच्चों के लिए, और अपने धर्म को जानो कि वास्तविक हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अभी सारी दुनिया लौट रही है सनातन की ओर, सनातन धर्म की ओर, क्योंकि आज देखिए हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि आज कितने ही लाखों लोग, क्रिश्चियन लोग अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं। कितने लोगों को आपने मथुरा वृंदावन में देखा होगा माला जपते हुए, अंग्रेज लोगों को। अंग्रेज लोग राधा राधा रामा रामा कृष्णा कृष्णा जाप कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तुलसी की माला पहने हुए हैं। ये कौन लोग हैं? क्रिश्चियन लोग हैं। ये इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं और वहाँ वृंदावन आकर के भगवान का ध्यान करते हैं। और अपनी संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो, माउंट आबू में तो कितने 140 देशों से लोग आते हैं, और जो परमात्मा सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं उस धर्म को अपनाते हैं, और पूरी हमारी भारत की संस्कृति को अपनाते हैं, भारत का रहन सहन, पहनावा, सब कुछ अपनाते हैं। जो परमात्मा बता रहे हैं उसी के अनुसार वो सभी बाबा के बच्चे बन गए हैं, चल रहे हैं, परमात्मा को पहचान लिया है, पूरा सनातन धर्म के रीति रिवाजों को अपना रहे हैं और चल रहे हैं, और परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, शिव बाबा से मेडिटेशन, ध्यान, योग करते हैं, और सारी नियम मर्यादाओं पर चल रहे हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है जो विदेश वाले अपना रहे हैं, जो परमात्मा ने शिक्षा दी है उस शिक्षा को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। वो विदेशी महिलाएं हैं और इतनी बढ़िया तरीके से साड़ी पहनती हैं, इतने अच्छे तरीके से बाबा के घर में आते हैं और इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, साड़ी पहनते हैं। और हमारे भारत की माताएं बहनें अभी तक भी फटे कपड़े पहनते घूम रही हैं। वो डिजाइन जो आजकल चल रही है वो पहन करके घूम रही हैं। वो हमारे देश में आकर के, हमारे बाबा के घर में आकर के, परमात्मा के घर में आकर के, हमारे देश में आकर के हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, और आप उनकी नकल करने में लगे हो, जबकि वो ऑलरेडी आपकी नकल ही करना चाहते हैं और कर ही रहे हैं। आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। माउंट आबू में जाकर के देखिए, और उनके देशों में भी सेंटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वहाँ भी वो अपना ध्यान, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की वाणी रोज़ सुनते हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं। कितने ही मुसलमान भाई लोग हैं, बहनें हैं, जो वो भी आकर के और माउंट आबू आकर के रह रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ आकर के शिविर का लाभ ले रहे हैं, और परमात्मा से जो शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। कितने लोग वहाँ भी डेडिकेट, समर्पित हैं। एक जमीला दीदी करके हैं, काफ़ी वर्षों से उनका पूरा परिवार समर्पित है, और भी कितने लोग हैं जो माउंट आबू में आकर के वहाँ देखते हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सनातन धर्म के रीति रिवाजों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, जो वास्तविक ज्ञान परमात्मा ने दिया है।
तो सोचिए, सारी दुनिया घर वापसी कर रही है और आप अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, जो परमात्मा ने जिसकी स्थापना की है, परमात्मा जिसके लिए कर रहे हैं, उसको अभी भी आप जान लो, पहचान लो, सब वापस लौट रहे हैं उसकी तरफ जिस धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा करवाई थी। आप नहीं सिखाएंगे अपने धर्म का ज्ञान, अपने बच्चों को नहीं पाठ पढ़ाएंगे तो कौन पाठ पढ़ाएगा? आप विचार कीजिए। इसलिए अपने बच्चों को परमात्मा के ज्ञान का पाठ जरूर पढ़ाओ। भगवत गीता का पाठ कराया करो बच्चों को, परमात्मा का ध्यान कराया करो अपने बच्चों को। धरती पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है वो है भगवत गीता। गीता का जो सच्चा ज्ञान है वो परमात्मा शिव अभी ब्रह्मा मुख से द्वारा दे रहे हैं और वही ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, जिस ज्ञान को विदेशों वाले लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ करके अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आप अपनी कब संस्कृति को पहचानोगे, कब अपनी संस्कृति का सम्मान करोगे, पता नहीं कब आपकी आंखें खुलेंगी। कितना सुंदर हमारा देश भारत देश है। मेरे भारत जैसे कोई देश नहीं है। विदेशी लोग आते हैं तो भी यहाँ नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं भारत की मातृभूमि को और नतमस्तक होते हैं। भारत वो महान भूमि है जहाँ पर सारी देवी देवताओं का जन्म होता है और स्वयं परमपिता परमात्मा का अवतरण भी भारत की भूमि पर होता है। धन्य है भारत की भूमि, भारत की संस्कृति को नमस्कार करते हैं। आज सारी दुनिया भारत की संस्कृति को सराहती है कि धन्य है वो भारत जहाँ की महिलाएं, माता बहनें आज भी शरीर को ढक कर के रखती हैं, पर पुरुष के सामने अपना सिर ढक लेती हैं, पल्लू रखती हैं। ऐसी महिलाएं सिर्फ भारत में ही होती हैं। अपने पति के जाने के बाद वो अपने पति के जाने के बाद विधवा रह कर के अपना जीवन जी लेती हैं, पर पुरुष की तरफ कभी देखती भी नहीं है। ऐसी क्वालिटी की महिलाएं, माता बहनें सिर्फ हमारे भारत में ही हैं। सारी दुनिया को छान लो, ऐसी माता बहनें, ऐसी स्त्रियां कहीं किसी देश में मिलेंगी नहीं, किसी भी देश में मिल नहीं सकती हैं। हमारे भारत देश की माताएं बहनें ऐसी पवित्र होती हैं, वो गंगा की तरह कि पति को जाने के बाद वो विधवा रह करके अपना पूरा जीवन गुजार देती हैं, पर सपने में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती हैं। एक कल्चर केवल हमारा है और अमेरिका, जापान और कई देशों में तो कपड़ों की तरह ही पुरुष बदले जाते हैं, पति बदले जाते हैं कपड़ों की तरह। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है, बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति अपने बच्चों को सिखाओ और पढ़ाया करो। महान कैसे बनना है, महान पुरुषों के चरित्र कैसे हैं, महान आत्मा इस देश में होकर के गई हैं, उनके बारे में बताओ और परमात्मा का ध्यान करने में उनका मन लगाओ, परमात्मा की तरफ आकर्षित करो, तो वो आपको जीवन में कभी दुख नहीं देंगे। फिर वो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो हमेशा आपको जीवन में सुख ही सुख होंगे। अच्छा, ओम शांति।